आज है 5 जनवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी बोर्ड इंटर टाइम टेबल यूपीएमएसपी जल्द करेगा जारी। प्रैक्टिकल 16 से 28 फरवरी तक। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। यूपी में स्थित सभी संबद्ध माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के दौरान इंटरमीडिएट कक्षाओं में पंजीकृत और वर्ष 2023 में आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे लाखों छात्र छात्राओं के लिए विषयवार परीक्षा तिथियों हेतु महत्वपूर्ण जानकारियां डेट शीट 2023 जल्द ही जारी करने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकाशित विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी बोर्ड 12वीं डेट शीट 2023 को इसी सप्ताह के दौरान कभी भी जारी कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, बिजली चोरी को रोकते हुए बुनकरों को बिल में दें सब्सिडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा की संख्या में बुनकर पावरलूम से जुड़े हैं। यही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। हमें उस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी को रोकते हुए प्रदेश के बुनकरों को बिजली के बिल में आवश्यक सब्सिडी दी जाए। सीएम योगी ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन इसको लेकर व्यवस्था बनाए। छुट्टा जानवरों की समस्या से मिलेगी राहत। सीएम योगी का निर्देश, गौशालाओं के लिए बनाएं सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौशाला चलाने के लिए उनकी अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गौशालाओं का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाए। साथ ही उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी से जोड़ा जाए। इससे गौशालाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी और गायों के रखरखाव और पालन पर आने वाला खर्च खुद उठा सकेंगी। सीएम योगी ने कहा कि गौशाला संचालन के लिए इच्छुक एनजीओ के साथ एमओयू करें और उन्हें आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराएं। आईआईटी-बीएचयू में बीआईएस चेयर की होगी स्थापना। उत्पादों के मानकीकरण का काम होगा आसान। आईआईटी-बीएचयू में भारतीय मानक ब्यूरो चेयर स्थापित किया जाएगा। चेयर के माध्यम से उत्पादों के बीआईएस मानकीकरण का काम पहले से आसान हो जाएगा। संस्थान में भारतीय मानक अनुसंधान और शिक्षण शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। आईआईटी-बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने बताया कि बीआईएस मानकीकरण प्रमाणन का एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। आईआईटी और बीआईएस के बीच साझेदारी प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। गंगापार टेंट सिटी में खुलेगी अस्थायी पुलिस चौकी। इंस्पेक्टर रैंक को बनाया जाएगा प्रभारी। वाराणसी में गंगापार रेती पर बस रहे टेंट सिटी की सुरक्षा खुद कंपनी करेगी। कानून व्यवस्था के लिहाज से कमिश्नरेट पुलिस की अस्थायी चौकी खुलेगी, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 4 हेड कांस्टेबल की तैनाती होगी। सभी की 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी। पेट्रोलिंग और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अस्थायी पुलिस चौकी पर होगी। हफ्ते भर के अंदर ही चौकी पर तैनात होने वाले प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। काशी यात्रा में अपने हुनर का जादू बिखेरेंगे आईआईटीएंस। आईआईटी-बीएचयू में तकनीकी उत्सव टेक्निक्स काशी यात्रा सहित कई आयोजन होते हैं। इस बार 20 से 22 जनवरी तक काशी यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समारोह में इस बार आईआईटी-बीएचयू के अलावा पटना, रुड़की, कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, भुवनेश्वर सहित कई तकनीकी संस्थानों, कॉलेजेस के प्रतिभागी अलग अलग आयोजन में बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आएंगे। माघ मेले के लिए वाराणसी परिक्षेत्र से चलेगी 170 अतिरिक्त बसेस। प्रयागराज में माघ मेले में स्नान करने वालों की भीड़ को देखते हुए रेलवे और परिवहन निगम ने विशेष व्यवस्था की है। आज 5 जनवरी से वाराणसी परिक्षेत्र से 170 अतिरिक्त बसेस और एक ट्रेन का संचालन शुरू होगा। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग संगम स्नान करने जाएंगे। इसे देखते हुए परिवहन निगम ने 3 चरणों में बसेस का संचालन कराने का निर्णय लिया है। सीएम योगी ने यूपीटीटी को लेकर की बड़ी घोषणा। शिक्षक भर्ती पर भी किया अहम ऐलान। यूपी में नई सरकार के गठन के कई महीनों के बाद भी प्रदेश में परिषदीय स्कूल से लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजेस तक में शिक्षक की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में नहीं आ सका। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए।
प्रचंड शीतलहर के बीच यूपी में मौसम विभाग का रेड अलर्ट, स्कूल्स की टाइमिंग बदली। अत्यधिक शीतलहर के चलते प्रदेश के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी बोर्ड्स के स्कूल्स का समय 14 जनवरी तक सुबह 10 से 2 बजे तक कर दिया गया है। सरकारी व एडेड इंटर कॉलेज और प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल की कक्षाएं 14 जनवरी तक संचालित नहीं होंगी। हालांकि कुछ जिलों में डीएम ने शीतलहर के चलते अपने स्तर से स्कूल बंद कर दिए हैं। 12 साल में तीसरी संस्था को मिलेगी टीईटी आयोजन की जिम्मेदारी। शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन पहली बार 2011 में माध्यमिक शिक्षक परिषद यानी यूपी बोर्ड ने किया था। 12 साल के सफर के बाद टीईटी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। 12 साल में टीईटी की जिम्मेदारी तीसरी संस्था को सौंपी जाएगी। पीएनपी में अधिकारी और कर्मचारी कम होने और ज्यादा काम होने के कारण पीएनपी से टीईटी की जिम्मेदारी लेकर गठित हो रहे नए आयोग को सौंपी जाएगी। सीएपीएफ सिपाही भर्ती की परीक्षा 10 जनवरी से। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कांस्टेबल जीटी भर्ती 2022 की ऑनलाइन परीक्षा 10 जनवरी 2023 से शुरू होगी और 13 फरवरी 2023 तक चलेगी। एसएससी जीडी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 31 दिसंबर को ही क्षेत्रीय वेबसाइट्स को जारी किए जा चुके हैं। एसएससी जीडी 2022 के तहत इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल के सीएपीएफ जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, सचिवालय सुरक्षा बल, असम राइफल्स में राइफलमैन और एनसीबी में सिपाही के 45,284 पदों पर भर्ती होनी है। यूपी के शिक्षकों के लिए घर के पास तैनाती का रास्ता साफ। 2 साल की कानूनी लड़ाई के बाद लगभग 200 शिक्षक अपने घर के पास या नजदीकी जिले में कार्यभार संभालेंगे। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित ये शिक्षक 6 जनवरी तक नए जिले में नियुक्ति पा सकेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 31 दिसंबर 2022 को प्रदेश के सभी बीएसए को पत्र जारी कर कहा कि जनपद से एनओसी प्राप्त कर 4 जनवरी तक शिक्षकों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद 6 जनवरी तक ये शिक्षक आवंटित जनपद में नियुक्ति ले सकेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का घरेलू रोड शो की कमान कुछ संभालेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के घरेलू रोड शो की कमान खुद संभालेंगे। आज 5 से 27 जनवरी तक देश के 9 बड़े शहरों में होने जा रहे इन रोड शो की शुरुआत मुंबई से होगी। मुख्यमंत्री रोड शो में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को ही मुंबई पहुंच गए हैं। आज 5 जनवरी को वो देश के बड़े उद्योग समूह के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें यूपी में निवेश का न्योता देंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत फ्री होता है इलाज। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के स्थायी निवासियों को अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने से अब उनका समय पर और निःशुल्क इलाज हो सकेगा। एनबीएस न अपनाने वाले शिक्षकों को वेतन दिया जाए, हाईकोर्ट बोले। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने एनपीएस के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए इसे न अपनाने और प्राण में पंजीकरण न करने वाले याची शिक्षकों का वेतन न रोकने का आदेश दिया। बेसिक शिक्षा विभाग के याची शिक्षकों ने राज्य सरकार के 16 दिसंबर 2022 के शासनादेश के उस प्रावधान को चुनौती दी जिसमें एनपीएस न अपनाने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का प्रावधान किया गया है। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में विचार की आवश्यकता है। शीतलहर तेज, हार्ट अटैक से 11, लकवा से 4 की मौत। कानपुर में शीतलहर का हमला तेज होने से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के रोगी बढ़ गए हैं। बुधवार को हार्ट अटैक से 11 रोगियों की मौत हुई। इसमें गंभीर हालत में आए 8 रोगियों की इलाज के दौरान मौत हुई और 3 के अस्पताल पहुंचने से पहले ही सांसें थम गईं। इसके साथ ही हैलट के न्यूरो साइंसेज विभाग में मस्तिष्क की नस फटने के रोगी बढ़ गए हैं। ब्रेन अटैक से 4 रोगियों की मौत हुई। डॉक्टर्स का कहना है कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के जो रोगी आ रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो गया था। इसके साथ ही जो डायबिटिक गुर्दा लीवर का पुराना रोगी है उसके लिए खतरा अधिक है। नैमिषारण्य में लगेंगे 88,000 तरह के पौधे। यूपी के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर 88,000 तरह के पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे औषधीय गुणों और पर्यावरण को शुद्ध करने वाले होंगे। बुधवार को वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया।
नेपाल की काली गंडकी के पत्थर से अयोध्या में बनेगी भगवान श्री राम की मूर्ति, जांच में जुटे विशेषज्ञ। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल की काली गंडकी नदी के पत्थरों को अयोध्या पहुंचाया जाएगा। उन पत्थरों को नेपाल बेनी से उत्तर गलेश्वर धाम तक 3 किलोमीटर क्षेत्र से लाया जाएगा। विशेषज्ञों की टीम काली गंडकी में शालिग्राम पत्थर की पहचान करने में जुटी हुई है। बेनी नगर पालिका के प्रमुख सूरत केसी ने बताया कि काली गंडकी नदी के जल प्रवाह से पवित्र किए गए 7 फीट लंबाई, 5 फीट चौड़ाई और 3.5 फीट मोटाई के 2 पत्थर की तलाश की जा रही है। काली गंडकी ही विश्व की वो नदी है जिस नदी में शालिग्राम पत्थर मिलता है। राहुल की यात्रा को लेकर राकेश टिकैत का बयान, बोले कांग्रेस से करेंगे इस मुद्दे पर बात। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में किसान संगठन के लोग भी जा रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं से भी बात करेंगे। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार, वहां के किसानों के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया जाएगा। मुजफ्फरनगर में बुधवार को सर्कुलर रोड स्थित आवास पर कांग्रेस की यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए टिकैत ने कहा कि इत्तेफाक है कि हरियाणा में जहां हमारी मीटिंग हो रही है, वहीं से कांग्रेस की यात्रा भी निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगी बोले, ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए निकाय चुनाव कराएंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर योगी सरकार ने राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। कोहरे से ट्रेन की स्पीड पर लगा ब्रेक, दिल्ली आने वाली है 19 ट्रेन कई घंटे लेट। यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही कोहरे का सितम भी जारी है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल 4 जनवरी को कोहरे से मामूली राहत थी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं देश के विभिन्न इलाकों से दिल्ली आने वाली ट्रेन पर भी इसका असर पड़ा। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों से दिल्ली आने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही हैं। इसी माह में मिलेगी करोड़ों किसानों को सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 12 करोड़ किसानों का जल्द इंतजार खत्म होने वाला है। अगली किस्त पर एक बार फिर से ताजा अपडेट सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोहड़ी और मकर संक्रांति से पहले केंद्र सरकार देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में 13वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि पहले खबर आ रही थी कि 1 जनवरी को पैसा भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा हो न सका। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने में किसानों को 13वीं किस्त का लाभ दे दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए से पहले जीपीएफ पर आया फैसला। सरकार की तरफ से चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड के लिए ब्याज दरों का ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से चालू वित्त वर्ष की जनवरी से मार्च के लिए जीपीएफ और अन्य फंड्स के लिए ब्याज दर को 7.1% पर बरकरार रखा। इससे पहले 31 दिसंबर को खत्म हुई तिमाही में भी जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% पर थी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि ये दर 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक के लिए मान्य है। यूपी पुलिस में 35,000 से ज्यादा पदों पर जल्द शुरू हो सकती है भर्ती प्रक्रिया। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से कांस्टेबल, जीडी व फायरमैन के 35,700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन अब जल्द ही जारी किया जा सकता है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से साल 2022 की अप्रैल-मई 2022 में कांस्टेबल के 26,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित किए जाने के लिए संबंधित एजेंसी से टेंडर आमंत्रित किए गए थे। इसी के साथ राज्य के लाखों युवाओं के मन में एक उम्मीद जगी कि साल 2022 के अंत तक यानी दिसंबर तक नई कांस्टेबल भर्ती शुरू हो जाएगी। लेकिन इंतजार में करीब 6 महीने का वक्त बीत गया और अभी तक कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया। हाल ही में यूपी पुलिस की ओर से इस भर्ती में करीब 9,000 पद और बढ़ाए जाने की सूचना जारी की गई है। वायरल लोड कम होने के कारण संक्रमितों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में अड़चन। यूपी में भी वायरस से मुकाबले के लिए अस्पतालों में तैयारियां चल रही हैं। ओपीडी से लेकर मरीजों की भर्ती तक में सतर्कता बढ़ा दी गई। जांच की संख्या में इजाफा किया गया। रोजाना 1000 से 1200 लोगों की जांच कराई जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।